हेलो। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक बार फिर से चलेंगे हमारे W3 स्कूल्स पे और अभी हम कर रहे हैं पाइथन। चलते हैं डायरेक्टली हमारे W3 स्कूल्स पे और आगे कवर करेंगे पाइथन के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशंस देख रहे थे हम, और यहाँ पे इसमें हमने देख लिया था फॉर्मेट मेथड क्या होता है, किस तरीके से हम एक स्ट्रिंग को फॉर्मेट करते हैं जिसमें हम नंबर और स्ट्रिंग एक साथ यूज़ कर सकते हैं। आज हमें देखना है एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं। डायरेक्टली चलते हैं एस्केप कैरेक्टर को देखते हैं। अगर मान लो कोई भी स्पेशल सिंबल अगर हम इंसर्ट करना चाहें हमारे स्ट्रिंग के अंदर, तो वो क्या माना जाता है, इलीगल माना जाता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के सामने हमें क्या लगाना पड़ेगा, बैकस्लैश। तो पहले बैकस्लैश लगाएंगे, उसके बाद वो कैरेक्टर लगाएंगे उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं, डायरेक्टली एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लेनी है कंप्लीट, ये दिस इज़ नथिंग बट ए स्ट्रिंग, लेकिन हमने इस स्ट्रिंग के अंदर इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करने हैं। तो डायरेक्टली हम ये यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कंपाइलर क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट है और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास है, उसके बाद कंपाइलर को लगेगा ये पता नहीं यूज़र ने क्या गलती से लिख दिया। तो इसका सोल्यूशन क्या है, ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनवैलिड सिंटेक्स आ जाएगा। इसके लिए हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले हमें बैकस्लैश लगाना है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाना है। जो सिंबल हमें, ये स्पेशल सिंबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप इन डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाओ, @ लगाओ, व्हाट एवर यू वांट, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और ये स्पेशल सिंबल्स आप पर्टिकुलर स्ट्रिंग में अगर यूज़ करना चाह रहे हो तो ये देखो, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। जस्ट और जस्ट आपको क्या लगाना है, बैकस्लैश लगाना है। बैकस्लैश लगाया, इधर भी बैकस्लैश लगाया, तो ये बैकस्लैश लगाया तो ये इस वाले डबल इन्वर्टेड कॉमास के लिए था, ये बैकस्लैश लगाया तो ये इस वाले के लिए था। और जनरली हमने लास्ट नहीं तो कुछ क्लासेस पहले स्ट्रिंग के अंदर हमने देख लिया था, अगर आप स्टार्ट करते हो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास से, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास से तो आपको ये बैकस्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बैकस्लैश यहाँ पे हटा सकते हो, क्योंकि अब कंपाइलर को क्या लगेगा कि मेरी स्ट्रिंग यहाँ से लेके यहाँ तक है, ना कि मेरी स्ट्रिंग, क्योंकि अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ कर लिया है। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ कर लिया, जबकि क्या होना चाहिए, या तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमास स्टार्टिंग और एंडिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अभी मैंने सेम किससे कर दिया, सिंगल कोट से यहाँ एंड कर दिया, और ये अंदर क्या ट्रीट करा जाएगा, एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करा जाएगा। अगर आप रन करके देखोगे तो अब आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दूसरा इसका सोल्यूशन इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपने सिंगल कोट यहाँ लगा रखा है, मान लो सिंगल कोट यहाँ लगा दिया और सिंगल कोट लगा दिया, अब फिर से क्या हो जाएगा, हमारा कंपाइलर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। देखो सिंगल यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब ख़त्म हो रहा है, तो ये फिर से वो सोचेगा कि क्या चल रहा है, मतलब अगेन कंपाइलर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, आपको स्टार्टिंग अगर सिंगल कोट से करोगे तो एंड भी सिंगल कोट से, डबल कोट से स्टार्ट करा तो डबल कोट से ही बंद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं और हम फिर से और चीज़ें देखते हैं, एस्केप कैरेक्टर्स कहाँ कहाँ हम कैरेक्टर्स लगा सकते हैं। और देखो यहाँ पे बैकस्लैश हमने लगाया इन सिंगल कोट्स के साथ, बिल्कुल लगा सकते हैं सिंगल कोट के साथ, मैंने बता दिया आपको। अगर मान लो मेरे को आप हमारे स्ट्रिंग के अंदर बैकस्लैश स्पेशल सिंबल यूज़ करना है, तो आप तो जो यूज़ करना है वो सिंबल प्लस बैकस्लैश लगा दो। तो इस तरीके से आप इसको रन करके देख सकते हो। तो पहला बैकस्लैश ये मेरे को यूज़ करना है, दिस इज़ फॉर यूज़ करना है, हमारे स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए, और ये ताकि प्रिंट करने में हेल्प करे, क्योंकि दिस इज़ नथिंग बट एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में हम डायरेक्टली किसी भी सिंबल को अगर लिखेंगे तो हमें एरर देखने को मिलेगा, इसलिए बैकस्लैश लगाना है। आगे हमें लगाना बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू लाइन। अगर आप न्यू लाइन में लेके जाओगे, अगर आपने न्यू लाइन बैकस्लैश एन कर दिया तो वो एक नए लाइन में आपका जो नेक्स्ट बैकस्लैश एन के बाद वर्ड होगा वो न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास है बैकस्लैश आर। आर भी क्या है, सेम वर्क है बिल्कुल, कैरेज रिटर्न हम इसको बोलते हैं, और सेम चीज़ें करेगा। सिर्फ और सिर्फ देखो हेलो ऊपर है, आप बैकस्लैश आर देखने को मिला तो ये न्यू लाइन में आपको लाके देगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास टैब। टैब के लिए आपको बैकस्लैश टी, मीन्स अगर आपको इतना स्पेस चाहिए आपके स्ट्रिंग में तो बैकस्लैश टी लगा दो, क्लियर सिंबल से बात है, ठीक है। तो मान लो ये आपके स्ट्रिंग है हेलो टैब बैकस्लैश और टी हमने यूज़ करा और हेलो वर्ल्ड, तो जो आपके स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड उसके बीच में जो आपके कीबोर्ड में टैब की है, तो जितना वो स्पेस अगर आप प्रेस करने पर
होता है तो वही क्या है बेसिकली टैब स्पेस हमें देखने को मिलेगा हमारी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास बैक स्पेस। अगर हमने हमारे स्ट्रिंग में \b लिखा तो जो हमारे स्ट्रिंग के अंदर स्पेस होगा वो रिमूव कर दिया जाएगा, सिंगल स्पेस को ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे हेलो के बाद स्पेस है तो ये ये जो \b करके हमने यूज़ किया है तो ये इसको स्पेस को रिमूव कर देगा और एक स्ट्रिंग क्या आ जाएगी, एक साथ आ जाएगी। उसके बाद है हमारे पास फॉर्म फीड। फॉर्म फीड में बेसिकली इन्होंने यहाँ पे दे नहीं रखा तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे पास जो प्रिंटर होता है वो उसको इंस्ट्रक्ट करता है ये \f कि मेरा जो स्क्रीन पे प्रिंट होगा वो बिल्कुल स्टार्टिंग से आप उसको प्रिंट करना। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। और आगे चलेंगे हमारे पास \O, इसका मतलब ऑक्टल वैल्यू। ऑक्टल वैल्यूज़ का किस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हम स्ट्रिंग के अंदर डायरेक्टली ऑक्टल वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे और जब हम उस टेक्स्ट को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे स्ट्रिंग को, तो वो क्या करेगा, पर्टिकुलर ऑक्टल वैल्यू की एज ए आज का जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं हम वो प्रिंट कर देगा। जस्ट मैं आपको इसकी वैल्यूज़ दिखा देता हूँ। तो सीधा हम चलेंगे आज का टेबल डाउनलोड करते हैं और आज का टेबल, और आज का टेबल में चलो मैं ये दिखा देता हूँ आपको। और इसको हम क्या करते हैं, न्यू पे खोल लेते हैं, न्यू इमेज पे खोल लेते हैं। अच्छा ये तो बहुत छोटी सी है, और दोबारा से खोल के देखते हैं। हाँ अब ठीक है। और यहाँ पे देखो तो हमारा जो मेन है, हम क्या कर रहे हैं कि हमें 110 कैसी ऑक्टल वैल्यू, 110 ऑक्टल वैल्यू, 110 कहाँ पे है ऑक्टल वैल्यू, ये हमारी ऑक्टल वैल्यू और ये 110 पे h हमारे स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ और ये देखो। नेक्स्ट है हमारे पास 145 ऑक्टल वैल्यू चाहिए। 145 का यहाँ पे हमारी 145 और 145 इस तरफ है, ये रही 145 पे आपका है ई। तो ई के लिए तो ये ई आपकी स्क्रीन पे है इस तरीके से। 154 भी देख लेते हैं फटाफट से। 154 हमारा ये है, इसलिए एल आपकी स्क्रीन पे है। तो समझ में आया। तो यहाँ पे जनरली हम क्या लिख रहे हैं, स्ट्रिंग के अंदर डायरेक्टली हम ऑक्टल वैल्यू लिख रहे हैं। अगर आपको हेक्स वैल्यू प्रिंट करनी है स्ट्रिंग के अंदर तो \x और hh और यहाँ पे आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखनी है, ठीक है। देखो पहले ओ के लिए, पहला ओ किसके लिए, ऑक्टल, मतलब मैं ऑक्टल लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे ये सारी वैल्यूज़ हैं ये सारे के सारे फॉर्म में लिखा हुआ है। और अभी यहाँ पे अगर हम हेक्सा की बात करेंगे तो हेक्सा में सिर्फ 2 से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 में पहला x हेक्साडेसिमल है, उसके बाद 48 क्या है, हेक्स वैल्यू है। तो अब इसको कट कर देते हैं यहाँ पे, और मैं आपको इसको भी हटा देता हूँ और अभी इसके साथ वैल्यू आपको दिखा देता हूँ। और ठीक है, और ये हेक्सा में 48 हेक्साडेसिमल वैल्यू, ये हमारा हेक्साडेसिमल है। 48 देखो कहाँ पे है, 3 ये रहा 48 हेक्साडेसिमल, ये रहा, इसमें h आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से प्रिंट हुआ है। तो जनरली दिस इज नथिंग बट x, जो x है x रिप्रेजेंट फॉर हेक्साडेसिमल, और आगे जो वैल्यू है 48 इज हेक्स वैल्यू। उसके बाद 65 देखो, 65 हेक्स वैल्यू, 65 और 65 हमारे हेक्स वैल्यू 65 ये रहा, और उसके लिए ई है, तो इसलिए आपकी स्क्रीन पे ई प्रिंट हुआ है। तो दिस इज़ नथिंग बट हम हेक्स वैल्यू लेते हैं और यहाँ पे हम ऑक्टल वैल्यू लेते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। लेकिन ऑक्टल में यहाँ पे जब हम हेक्स की तरह एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे नहीं है। ऑक्टल में हम 3 का ही पूरा लेते हैं, और जस्ट ये ऑक्टल वैल्यू है इसलिए \3 बार आपको ऑक्टल वैल्यू लिखना है। लेकिन यहाँ पे x रिप्रेजेंट फॉर हेक्स वैल्यू और ℏ जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल में हमारी हेक्स वैल्यू, राइट। तो यही क्या था, हमारा एस्केप कैरेक्टर्स था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के जो हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग मेथड्स हैं, किस तरीके से हमने यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।